हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है सुगम गणित क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से शुरू से देखते रहिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो इससे और आगे वाला भी वीडियो आपको मैं बना करके प्रोवाइड करूँगा। तो चलते हैं अभी वीडियो की ओर। तो फर्स्ट चैप्टर में है परिमेय संख्या। तो आज जो है परिमेय संख्या के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्या क्या है उसको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए आज क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम बोलते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो। तो चलिए इसका परिभाषा आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं परिमेय संख्या क्या कहेंगे। वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q के बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, तो अब उदाहरण देते हैं और उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे देख लीजिए परिमेय संख्या का, जैसे 4/5 ये p/q के रूप में ये परिमेय संख्या हो गया। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है। 6/1 ये भी परिमेय संख्या है। 0 etc। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। नोट्स, आप एक चीज़ आपको इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। नोट्स में देख लीजिए क्या है। एक साधारणतः परिमेय संख्या p/q में p और q को सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा देखिए, जैसे इसका पहले जैसे देख लीजिए क्या है। सरल रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे 2/6 रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसको नहीं कि काट करके हम लिख सकते हैं छोटा, ये भी हो गया परिमेय संख्या। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है। परिमेय संख्या p/q में हर q को साधारणतः धन
पूर्णांक रखा जाता है, पूर्णांक रखा जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। इसके लिए क्यू के चिन्ह को अंश पी में ही शामिल किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे 5 क्या है -8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये बोले कि इस क्यू के चिन्ह, क्यू तो नीचे में हर है, हर में क्या है माइनस लगा हुआ, इसको पी में हम शामिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -5/8 लिख सकते हैं। और इसी तरह का अगर -11 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे दोनों का धन हट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 4 यानी कि 4/11। ऐसे ही मिलेगा 6/-2 तो इसको हम लिख सकते हैं तो -6/2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन था। अब चलिए फिर से एक बार इस वीडियो को बारीकी से देख लीजिए। ये देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। -3 को क्या लिख सकते हैं, -3/1। ETC बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे 2/3 है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब क्या है, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्येक दशमलव संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक दशमलव संख्या प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय
संख्या होती है। जैसे 0.004 इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 0.004 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ता है तो जीरो, जितना अंक रहता है उतना जीरो आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/, इतना लिख सकते हैं। तो हम किसी भी, जैसे इतना आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 342 इतना बाय 1 पर कितना बार दशमलव है 3, 1 2 3, इसको कर दीजिए इस तरह, इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या है, प्रत्येक दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट संख्या क्या है, परिमेय संख्याओं का योग और अंतर। तो दूसरा हेडिंग क्या है, परिमेय संख्याओं का योग और अंतर, अंतर में तो पूछते ही होंगे, घटाओ अंतर क्या है। तो देख लीजिए एक बार क्या है, दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे 2/3 जोड़ 5/3, ये दोनों क्या है 2/3 और 5/3 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो दोनों का नीचे कैल्शियम 3 ही होगा, 3 से भाग देंगे 1 गुना 2 करेंगे 2 ही होगा, प्लस 3 से फिर भाग देंगे 1 गुना 5 करेंगे तो 5 ही होगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 2 कितना होता है 7 हो जाता है। तो 7/3 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। फिर ये वीडियो आज यही है, इसके बाद दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें इसका अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह आप अगर पसंद आए वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और इसका अगले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा।